देवरानी के आते ही क्यों बदल जाता है जेठानी का बर्ताव। सास वजह समझ ले तो घर में नहीं होगा कलेश। हर घर में नहीं, जेठानी देवरानी और सास बहू के बीच लड़ाई होती है। कई घरों में सुनने को मिलता है कि पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन देवरानी के आने के से सब कुछ बदल गया है। ऐसे में कलेश को रोकने के लिए सास को कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक कहावत है कि जहाँ चार बर्तन होंगे वहाँ आवाज़ आएगी ही। मतलब कि परिवार में ज़्यादा लोग होने की वजह से लड़ाई झगड़े होना लाजमी है। मगर सुबह शाम हर छोटी बात और कभी कभी बेवजह होने वाली लड़ाइयाँ रिश्तों में दूरी पैदा करने का काम करती है। जब किसी एक इंसान को इसका दोषी दिया जाए तब बात और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। देवरानी के आते ही क्यों बदल जाता है जेठानी का बर्ताव। सास वजह समझ ले तो घर में नहीं होगा कलेश। कई दफ़ा गलती उस इंसान की भी नहीं होती है जिसके लिए वह जिम्मेदार ठहराया जाता है। जैसे कि देवरानी के आने के बाद जेठानी का बर्ताव बदलना हर किसी को खटकने लग जाता है, मगर इसकी वजह कई दफ़ा देवरानी नहीं बल्कि सास होती है। मगर इस बदलते बर्ताव की वजह सास समझ ली तो किसी भी घर में कलेश होने से बच जाए। देवरानी जेठानी से अलग अलग बर्ताव। कुछ घरों में जब बड़ी बहू आती है तो उसके लिए सारे नियम कायदे बना दिए जाते हैं। पहनने ओढ़ने से लेकर बाहर तक जाने के लिए कई पाबंदी भी लगा दी जाती है। लेकिन जब छोटे बेटे की शादी होती है तो देवरानी के लिए इतनी पाबंदियां नहीं होती। ऐसे घरों में जेठानी के मन में देवरानी के लिए नफरत बढ़ जाती है, जबकि परिवार में सास की जिम्मेदारी है कि वो दोनों बहू को बराबर नियम कायदे सिखाएं। विवाद में किसी की तरफ बोलना जिस तरह घर का छोटा बेटा माँ के लिए सबसे प्यारा होता है, इसी तरह कुछ घरों में छोटी बहुएं भी सास की चहेती होती है। ऐसे में जब देवरानी और जेठानी की लड़ाई होती है तो कई दफ़ा सास बड़ी बहू से ज़्यादा छोटी बहू का पक्ष लेती है। बिना पूर्व बात जाने ही देवरानी का समर्थन कर देती है। ऐसे में लड़ाई खत्म होने की वजह बढ़ जाती है। इसलिए सास को लड़ाई की वजह जानने के बाद ही सही गलत का फैसला करना चाहिए। देवरानी से जेठानी की बुराई करना, सास बहू में झगड़े होना बेहद ही कॉमन है। लेकिन घर में दो बहुएं हों और सास की झुकाव किसी एक की तरफ ज़्यादा हो तो लड़ाई भी ज़्यादा होने लग जाती है। ऐसे इस दौरान जब सास छोटी बहू से बड़ी बहू की बुराई करती है तो जेठानी को यही लग जाता है कि सारे फसाद की जड़ देवरानी है। इसलिए बर्ताव बदलने से देवरानी जेठानी में लड़ाई होने लगती है। बिना किसी बात के ताने मारना इंडियन सास की एक बहुत ही बेकार आदत होती है कि बिना बात के भी ताने मारती हैं। जब यहाँ बातें देवरानी और जेठानी में तुलना करने वाला हो तो इसका रिश्तों पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है। यहाँ तक कि देवरानी और जेठानी के मन में एक दूसरे के लिए गलत भावना आने लगती है। ऐसे में सास को अपनी इस बुराई आदत को छोड़ना चाहिए।